नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल गोला फ्लूट्स पर। मैं उमेश गोला और हम आज बांसुरी के सफ़र में सीखने जा रहे हैं कि स्वर ज्ञान क्या है, इसको करने के लिए क्या एक्सरसाइज होती हैं और हम इसे कितने दिनों में सीख सकते हैं। कुछ जो बिगनर्स लोग हैं उनको अभी 6 महीने या 1 साल ही हुआ है बांसुरी के सफ़र में, तो उन्होंने हमसे पूछा है कि आखिर स्वर ज्ञान कितने दिनों में होता है, इसकी क्या प्रोसेस है और इसके लिए क्या हम एक्सरसाइज कर सकते हैं। साथियों, स्वर ज्ञान जो होता है, जैसा कि इसके अर्थ से ही परिचित है, सुर का ज्ञान, यानी सुर को हम समझ कर के अपने कानों से सुन कर के यदि ये बता देते हैं कि इसमें हमारा ये सुर बज रहा है, यदि हमें इतनी नॉलेज हो जाती है तो उसको हम कहते हैं स्वर ज्ञान। यदि हम अब चाहते हैं कि अपने आप से गाना बजाना सीखें तो स्वर ज्ञान होना हमें बहुत ज़रूरी है। बिना स्वर ज्ञान के हम नोटेशन देख करके तो गाना बजा पाएंगे, लेकिन बिना नोटेशन के कोई भी गाना हम बांसुरी पर नहीं बजा पाएंगे। ये बहुत जल्दी सीखने वाली प्रक्रिया नहीं है। कुछ लोग जो इंटरमीडिएट लेवल के हैं या एडवांस लेवल में पहुंच चुके होते हैं, कभी कभी उनको भी स्वर ज्ञान नहीं होता है, जिसके कारण वो चाहे हारमोनियम बजाते हों, फ्लूट बजाते हैं या कोई भी वाद्य यंत्र बजाते हों, उनको स्वर ज्ञान जब तक नहीं होगा, जब तक वो बांसुरी पर अपने आप से गाना नहीं बजा पाएंगे। इसके लिए कुछ एक्सरसाइज हैं। ये बहुत जल्दी आने वाली प्रक्रिया नहीं है, ये बहुत धीरे धीरे होती है। स्वर ज्ञान बहुत धीरे धीरे एक प्रक्रिया है। जैसे जैसे आप बजाते रहेंगे वैसे वैसे आपको स्वर ज्ञान धीरे धीरे होता रहेगा। हम कब मानेंगे कि हमें स्वर ज्ञान हो गया है? जब हम कोई नोटेशन कान से सुने और हमारे दिमाग को ये पता चल जाए कि इसमें ये सुर लग रहे हैं, तो हम ये मान लेते हैं कि हमें लगभग स्वर ज्ञान हो गया है। इसके लिए कुछ प्रक्रियाएं हैं। सबसे पहला जो प्रोसेस है, मैं अपने अनुभव के आधार पर ये बता रहा हूँ कि जब भी हम बांसुरी को बजाएं, उसमें कोई भी चीज़ बजाएं तो बहुत धीरे धीरे स्लो तरीके से बजाएं। जैसे हम सरगम बजाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, उसको स्लो स्पीड में बजाएं। जब हम स्लो स्पीड में उसको बजाएंगे तो उसका बेनिफिट ये होगा कि वो हमारे कानों को अच्छे से सुनाई देगी, और जब हमारे कानों को अच्छे से सुनाई देगी तो कानों का जो सुनने की क्षमता है, उस सुर को पहचानने की क्षमता है, वो धीरे धीरे हमारे मस्तिष्क में उतर जाएगी और हमें ये पता लगने लगेगा कि ये सुर ये बज रहा है। जैसे मैं कोई सुर बजाता हूँ तो वो हमें कान से सुनकर पता लग जाना चाहिए कि ये सुर बज रहा है। तो हम यदि सरगम भी बजाएं तो उसको बड़े स्लो तरीके से बजाएं और बहुत ही एकाग्रचित होकर आंखें बंद करके उसको सुनें। कोई भी पलटा, कोई भी अलंकार, कोई भी चीज़ यदि आप बजा रहे हैं तो उसको सुनेंगे ज़रूर। यदि आप बिना सुने उसको बजाते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रह जाता। आप जितनी जल्दी स्वर ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आप उसको बहुत अच्छी तरीके से सुनें। जैसे हम सरगम बजाते हैं इस स्लो प्रोसेस में, इस तरीके से सरगम को बजाने पर उसमें स्वरों के बीच की दूरी के लिए हमें समय मिलता है और हमारे कानों को ये आभास होता है कि इसमें ये सुर बज रहा है। अब हम इसके लिए एक एक्सरसाइज आपको बताते हैं। या तो आप सुर को बहुत लंबा लंबा बजाइए। एक तो नंबर 1 हमने बताया कि आप पहले सरगम बजाएं, स्लो प्रोसेस से बजाएं और उसको सुनें। सा रे गा मा पा धा नी सा,
सा नी धा पा मा गा रे सा। दूसरी जो चीज़ है वो आप लॉन्ग नोट्स इसके लिए बजा सकते हैं। लॉन्ग नोट्स का मतलब है कि हम एक सुर को काफ़ी देर तक बजाएं। जैसे हम सा को बजाएं तो काफ़ी देर तक एक ही सुर को बजाते रहें। इससे हमारे वो सुर हमारे कानों में काफ़ी देर तक उसकी ध्वनि आती रहेगी और हमें ये पहचान होती रहेगी कि ये सुर सा बज रहा है। शुरुआत में इसके लिए बहुत ज़्यादा बांसुरियाँ तरह तरह के स्केल की ना बजाएं। यदि एक बांसुरी लें उस पर आपको सुर ज्ञान हो जाता है तो दूसरी बांसुरी पर शिफ्ट होने में, फिर स्वर ज्ञान प्राप्त करने में आपको आसानी होगी। दूसरी बात, सुर की दूरी नापने का प्रयास करें। जैसे सा गा, सा मा, सा पा, सा धा, सा नी, सा सा। तो पहले एक एक सुर की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे हम सा इसके बाद सा रे, फिर एक सुर बढ़ाएंगे सा रे गा, सा रे गा मा, सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा धा, सा रे गा मा पा धा नी, सा रे गा मा पा धा नी सा। इस तरह से आपने देखा कि जो लास्ट वाला सुर है उसको हम थोड़ा लंबा खींचकर बजा रहे हैं। जहाँ तक संभव हो उसको ज़्यादा से ज़्यादा खींचें। इससे आपकी ब्रीदिंग कैपेसिटी भी बढ़ेगी और सुर का ज्ञान भी आपको प्राप्त होगा। इसी तरह से अवरोह में पहले हाई ऑक्टेव का सा बजाना है। सा नी, सा नी धा, सा नी धा पा, सा नी धा पा मा, सा नी धा पा मा गा। इस तरह से आपको एक्सरसाइज करनी है। हम एक दो सुर आपको बजाकर दिखाते हैं।
यानी हम आरोह में सा को लगाएंगे, फिर एक एक सुर आगे बढ़ते रहेंगे। अवरोह में हाई ऑक्टेव के सा को लगाएंगे और एक एक सुर नीचे आते रहेंगे, सा नी धा पा, इस तरह से। यदि आप ये एक्सरसाइज प्रतिदिन करते हैं तो मैं समझता हूँ आपको बहुत जल्दी सुर ज्ञान प्राप्त होगा। इसके साथ लॉन्ग नोट्स का अभ्यास भी ज़रूर करें। एक और दूसरी एक्सरसाइज है जिसको हमने पहले बताया था, सा से हर सुर की दूरी को नापना है। सा रे, सा गा, सा मा। तो एक बार हम मुंह से बोल कर देखेंगे, जैसे हमने एक बताया, सा पा, सा गा, सा मा, सा रे, सा धा, सा नी, सा। जैसे मैं बता रहा हूँ, सा पा, सा मा, सा गा, सा रे, सा नी, सा। यदि आप इन एक्सरसाइज का प्रतिदिन अभ्यास करते हैं तो आपको यकीन मानिए कि 1 महीना 15 दिन में इतना लाभ होगा कि आप स्वर ज्ञान के लगभग नज़दीक पहुंच जाएंगे और अपने आप से गाना बजाने में आपको बहुत लाभ होगा। स्वर ज्ञान की इन एक्सरसाइज को कीजिए। बांसुरी बजाने की इस सीरीज़ में आप इन एक्सरसाइजों को करके एक अच्छा बांसुरी वादक बन सकते हैं, ऐसी मेरी कामना है, ऐसी मेरी अभिलाषा है। राधे राधे।